तो भाई साहब, आपकी सैलरी 18,000 रुपये है, 20,000 है या 21,000 के आसपास है, तो बोनस से जुड़ा एक नया नियम आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि इस पूरे नियम में दो नंबर्स हैं जो आने वाले दिनों में बहुत सुनने को मिलेंगे, 21,000 और 7,000 रुपये। अब सवाल ये है कि अगर बोनस की एलिजिबिलिटी 21,000 तक है तो फिर 7,000 कहाँ से आ गया? और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 18 या 20,000 रुपये है, तो क्या उसका बोनस सिर्फ 7,000 को बेस मानकर कैलकुलेट होगा? यही पूरा हिसाब समझना ज़रूरी है। 25 अगस्त 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कोड ऑन वेजेस के सेक्शन 26 के तहत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की है। पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस एम्प्लॉय की मंथली वेजेस 21,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, वो स्टैट्यूटरी बोनस की एलिजिबिलिटी फ्रेमवर्क में आ सकता है। लेकिन यहाँ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजेस, सीटीसी नहीं, कंपनी का पूरा एनुअल पैकेज नहीं, और सैलरी स्लिप में दिखने वाले हर कंपोनेंट को सीधा जोड़ देना भी सही कैलकुलेशन नहीं होगा। कोड ऑन वेजेस में वेजेस की अपनी लीगल डेफिनीशन लीगल डेफिनीशन होती है। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि आपका सीटीसी 3 लाख है या ग्रॉस सैलरी 24,000 रुपये है, ये डिसाइड मत कर लीजिए कि बोनस मिलेगा या नहीं। अब दूसरे नंबर पर आइए, 7,000 रुपये वाला। अगर एलिजिबल एम्प्लॉय की वेजेस 7,000 पर मंथ से ज़्यादा है, तो बोनस कैलकुलेशन के लिए हर केस में एम्प्लॉय की पूरी 18,000, 20,000 या 21,000 सैलरी बेस नहीं बनेगी। कैलकुलेशन के लिए देखा जाएगा कि 7,000 पर मंथ ये एप्लीकेबल सेंट्रल मिनिमम वेज दोनों में जो ज़्यादा हो, यही इस अपडेट की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय की एप्लीकेबल वेजेस हैं 18,000 पर मंथ। 18,000 21,000 की एलिजिबिलिटी लिमिट के अंदर है, तो एलिजिबिलिटी का पहला गेट क्लियर हो सकता है। लेकिन बोनस कैलकुलेट करते वक्त सीधा 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 पर परसेंटेज लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर एप्लीकेबल सेंट्रल मिनिमम वेज 7,000 से ज़्यादा नहीं है, तो कैलकुलेशन बेस 7,000 हो सकता है। 7,000 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 84,000 यानी 84,000 रुपीज़। अब स्टैट्यूटरी मिनिमम बोनस रेट लगभग 8 1/3% है, तो 84,000 का 8 1/3% लगभग 7,000 रुपया एनुअल बोनस बनता है। अब दूसरी साइड देखिए, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में एप्लीकेबल कंडीशंस के अंडर मैक्सिमम बोनस रेट 20% तक जा सकता है। 84,000 का 20% हुआ 16,800 रुपये। लेकिन अब कहानी यहाँ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में वेज एप्लीकेबल सेंट्रल मिनिमम वेज 12,000 रुपये है, तो कैलकुलेशन के लिए 7,000 नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल में देखा जाएगा 7,000 रुपये या एप्लीकेबल सेंट्रल मिनिमम वेज दोनों में जो ज़्यादा है, तो इस एग्जाम्पल में कैलकुलेशन बेस 12,000 रुपये होगा। 12,000 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 1,44,000 यानी 1,44,000। इसका 8 1/3% लगभग 12,000 बनता है, और 20% पर मैथमेटिकल फिगर 28,800 तक जा सकता है। एक्चुअल पेएबल बोनस एम्प्लॉयर के स्टैट्यूटरी कैलकुलेशन, एलोकेबल सरप्लस और एप्लीकेबल प्रोविजंस पर डिपेंड करेगा। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि बोनस 7,000 पर ही मिलेगा, ये भी सही नहीं होगा। अब तीसरा एम्प्लॉय देखिए, उसकी वेजेस है 22,000 रुपये पर मंथ। अब यहाँ कैलकुलेशन से पहले एलिजिबिलिटी का सवाल आ गया। सेंट्रल नोटिफिकेशन ने एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड 21,000 रखा है, तो 22,000 रुपये वाला एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी बोनस एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड के बाहर हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ने एम्प्लॉय को कोई बोनस दे ही नहीं सकती। कंपनी परफॉर्मेंस बोनस दे सकती है। कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस हो सकता है, वेरिएबल पे हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, एक्स ग्राटिया पेमेंट हो सकता है। लेकिन स्टैट्यूटरी बोनस और कंपनी का परफॉर्मेंस या कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस एक ही चीज़ नहीं होता। यही एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सैलरी स्लिप में बोनस लिखा दिखा और लगा कि हर बोनस पर 21,000 रुपये वाला रूल लग जाएगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में एम्प्लॉय को अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन यानी 30 डेज काम करना भी ज़रूरी हो सकता है। तो सिर्फ वेज थ्रेशोल्ड देख कर एलिजिबिलिटी फाइनल नहीं होती।
अब सवाल ये है कि ये जो रूल है, नियम है, कब से माना जाएगा? नोटिफिकेशंस 25 अगस्त 2026 को इशू हुई है, लेकिन इनमें 21 नवंबर 2025 से इफेक्टिव माना जाएगा। इसलिए पेरोल और एचआर टीम्स के लिए ये सिर्फ फ्यूचर बोनस का कैलकुलेशन नहीं है। रेलेवेंट पुराने पेरोल पीरियड्स को भी रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मेरे भाई, एम्प्लॉय को यहाँ एक गलती नहीं करनी है। अपने पुराने बोनस अमाउंट को कैलकुलेटर में डालकर तुरंत कंपनी पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट का क्लेम मत बना देना। पहले 3 चीज़ें देखिए: अपनी सैलरी स्ट्रक्चर, एप्लीकेबल वेज डेफिनेशन और मिनिमम वेज कैटेगरी, और कंपनी का बोनस स्टेटमेंट या पेरोल कैलकुलेशन। अब पूरा नियम समझिए 20 सेकंड में। ठीक है, 21,000 रुपये स्टैट्यूटरी बोनस एलिजिबिलिटी का नोटिफिकेशन वेज थ्रेशोल्ड, 7,000 कैलकुलेशन के लिए प्रेस्क्राइब फिगर। लेकिन एप्लीकेबल सेंट्रल मिनिमम वेज अगर इससे ज़्यादा है तो हायर फिगर देखा जाएगा। 8 1/3% स्टैट्यूटरी मिनिमम बोनस रेट का फ्रेमवर्क, 20% स्टैट्यूटरी मैक्सिमम बोनस रेट तक जा सकने वाली लिमिट। लेकिन ये नंबर्स हर एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी पर सीधे कॉपी पेस्ट नहीं होंगे। सबसे पहले ये पता करना है कि आपके केस में लीगली रिलेवेंट वेजेस कितनी है। और अब अगला सवाल इससे भी इम्पोर्टेंट है: अगर एम्प्लॉय ने साल के बीच में रिज़ाइन मार दिया तो क्या उसको बोनस मिलेगा? बोनस एफएनएफ में आएगा, बाद में आएगा, या कंपनी उसे रोक सकती है? इसका पूरा हिसाब अलग वीडियो में समझेंगे। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।